अच्छा स्टूडेंट्स, तो बैक कर रहे हैं हम। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो कोलाइड्स के बारे में हम बता रहे थे। तो कोलाइड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं स्टूडेंट, इनके यूजेस क्या हैं, इसके बारे में आज होगा डिस्कशन। और आज के लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो जो मैंने कोलाइड्स के बारे में बताया था। देखो, जो तुम फूड खा रहे हो भैया, कौन कौन सा फूड खा रहे हो तुम, जितना भी फूड खा रहे हो, क्या वो कोलाइड्स हैं? देखो, ये आपकी जो फूड आइटम्स हैं, ये जो फूड खा रहे हो आप, क्या क्या खा रहे हो? देखो, जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं तुम्हारे, मिल्क है, बटर है, ये जो क्रीम खा रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो ब्रेड खा रहे हो, ये सारे जो भी आप खा रहे हो चीजें, बहुत सारी जो भी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब कोलाइड्स इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड्स इन नेचर होते हैं। और आपने जो जो भी कुछ कपड़े पहने हुए हैं स्टूडेंट, ये जो क्लॉथ्स वगैरह आपने पहने हुए हैं, ये जो शूज वगैरह पहने हुए हैं स्टूडेंट, ये सब ये भी जो भी कपड़े वगैरह आपके हैं, जो फर्नीचर है आपका स्टूडेंट्स, वुडन फर्नीचर वगैरह, ये सब भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर। और ये जो आपके ब्रिक्स वगैरह बनती हैं घर के अंदर, जो भी आपने लगा रखी हैं, ब्रिक्स से मकान बने हुए स्टूडेंट्स, ये भी जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हाउसेस की, तो ये देख रहे हो कि आपके जो डेली लाइफ की यूजेस हैं, उसमें कितना ज्यादा यूज हम कर रहे हैं स्टूडेंट, किस चीज का कर रहे हैं? कोलाइड्स का। तो कोलाइड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ हमारे कोलाइड्स ही स्टूडेंट, जो भी आप देख रहे हो, जो भी फूड आइटम में, सारी चीजें नोट करते रहना, फिर अपने नोट्स बनाते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास पता लग गया कि ये जो आपके डेली चीजें यूज कर रहे हो स्टूडेंट, आपके पास जो है वो सब कोलाइड्स इन नेचर हैं। और देखिए कि आपकी जो स्काई है स्टूडेंट्स, वो ब्लू कलर की दिखती है। अब बताओ भाई, स्काई इज ब्लू इन कलर, क्या सचमुच ब्लू कलर का होता है स्काई का? नो सर। तो इसका क्या कारण है? वाई द स्काई इज ब्लू इन कलर सर स्टूडेंट्स? वो ब्लू वेवलेंथ जो है वो हमें ज्यादा दिख जाती है, इसलिए ब्लू दिखता है हमें, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होती है। क्यों दिखती है, यही तो पूछा है। क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में, आपका एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट। तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं स्टूडेंट? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और गैस के पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे साइज के। और वाटर वगैरह, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट जो छोटे छोटे होते हैं। तो एयर एयर जो है तुम्हारी, एयर के अंदर सब चीजें ये होती हैं। जो एयर है, जो तुम्हारी एयर है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट। तो उन पार्टिकल्स का साइज जब कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर आ जाता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितने, किस क्या रेंज में मैंने बताया था स्टूडेंट? कितना होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का? 1 to 1000 नैनोमीटर। जब पार्टिकल्स इस रेंज में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? दे स्कैटर द लाइट। तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो ये ब्लू लाइट जो होगी स्टूडेंट, वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है। देन ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन एनी अदर वेवलेंथ। तो ब्लू लाइट जो होती है वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है by these colloidal particles which are present in the air and in your atmosphere स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्काई जो होती है ब्लू कलर की दिखती है। क्या दिखती है? ब्लू कलर की। अगर आप अपने एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए किसी भी प्लेन के अंदर, तो आपको स्काई का ब्लू कलर नहीं दिखेगा स्टूडेंट, वो डार्क कलर की दिखेगी, बस, कुछ भी नहीं है। तो ब्लू कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट है स्टूडेंट। इसी तरह कई बार आप देखते हैं, जो सी वाटर को आप देखते हैं, ये जो आप कभी सी को देखा है तो कैसा दिखता है? वो सी का वाटर, क्या वाटर का कोई कलर होता है क्या? जब तो आप पानी पी रहे हो, उसका कोई कलर है ब्लू कलर का जो पानी पी नो रहे हो? सर। लेकिन सी का वाटर ऐसा लगता है जैसे ब्लू ब्लू कलर का। देखा नहीं? सी ऐसे दूर खड़े होकर देखते हो, ब्लू कलर दिखता है। यस सर। तो ये क्या होता है कि उसके अंदर भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। सी वाटर के अंदर क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। सी वाटर के अंदर स्टूडेंट्स कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और ये वाले कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं?
एक तरीके से इम्प्योरिटीज होती हैं स्टूडेंट्स सी वाटर में, ये क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो ये क्या करती है, दे स्कैटर ब्लू लाइट। तो ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, दे विल स्कैटर स्टूडेंट ब्लू लाइट, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं पेपर में, आप इनको नोट कर लो स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ, इनको नोट करते जाओ। हर चीज को नोट कर लो, जितने भी लेक्चर हमारे चल रहे स्टूडेंट वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे सर ये जो शायद ये जो पीपीटी वाला जो है ना नीचे प्रेसिपिटेटर वाला, अभी बताने जा रहा हूँ उसको, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर शायद ये सिलेबस के अंदर नहीं है। सिलेबस के अंदर नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस और एप्लीकेशन कोलाइड्स की, तुम्हें कई बार पूछा जाएगा। अरे नहीं कोलाइडल, सर हमें स्कूल में कोलाइड्स नहीं का, कराई थी यूपी फिर में वही वाली बात ऐसा कर, टाइप का। सिलेबस क्या होता है, कोलाइड्स का जो यूज है उसके यूजेस में आता है। यूजेस क्या होते हैं कोलाइड्स के, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। कोलाइड्स अगर तुम्हारे सिलेबस में है तो ये सारी चीजें आ गई। अब देखो कि ये फूड है, ये ब्लू कलर है, ये सारी चीजें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये जो चीजें बता रहा हूँ, ये चार्ज हो, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर स्टूडेंट चार्ज होता है, उसी की एप्लीकेशन। तो कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला है क्वेश्चन। तो जब कोई चीज चार्ज होती है, ये उसके ऊपर बेस करता है। अब देखो कि ये जो मेडिसिन का आप यूज करते हो, आप मेडिसिन खाते हो, आप ये सिरप्स पीते हो, तुम्हें पता है लोशन सिरप्स पीते हो, कफ सिरप, ये जो कफ सिरप होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कफ वाले खांसी जुकाम गले के लिए आप बहुत सारे सिरप्स पीते हो, तो उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आप उनको देखते हो ना, बोतलों को ज्यादा देर रखोगे तो वो बैठ जाती है, फिर उनको शेक करो, वो कहते हैं शेक बिफोर यूज, शेक बिफोर यूज। तो उनको शेक करते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल नीचे बैठे हैं वो टूट जाते हैं, वो कोलाइडल फॉर्म में आ जाते हैं, कोलाइडल फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो कोलाइडल इन नेचर होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो मेडिसिन हमारी होती हैं, दे आर कोलाइड्स। तो उसका क्या फायदा होगा हमें, दे आर मोर इफेक्टिव। वो क्या होती है स्टूडेंट्स, मोर इफेक्टिव होती है एज मेडिसिन, दे आर मोर इफेक्टिव एज मेडिसिन। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, व्हेन द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, तो वो इजीली असेमिलेट हो जाती है बॉडी के अंदर। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको इजीली असेमिलेट कर लेता है स्टूडेंट, असेमिलेट कर लेता है। तो हमारे बॉडी के अंदर वो क्या आती है, बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दे आर इजीली एसेमिलेट हो जाती है स्टूडेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उनको इजीली ले लेता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ये मेडिसिन जितनी भी हम बता रहे हैं हम, वो सब कोलाइडल इन नेचर है। और ह्यूमन बॉडी की विटालिटी के लिए तुम्हें पता है जो इंजेक्ट किए जाते हैं, कोलाइडल गोल्ड और कैल्शियम। कोलाइडल गोल्ड स्टूडेंट और कैल्शियम का यूज होता है वाइटैलिटी के लिए। जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स की विटालिटी के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, मसल्स विटालिटी के लिए यूज होता है स्टूडेंट, मसल्स विटालिटी। और आपको पता है कि आप अपने आंखों में एक लोशन डालते हो, आई लोशन, आई लोशन डालते हो आंखों में, क्या डालते हो, आई लोशन। तो आप अपने आंखों में जब आई लोशन डालते हो स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, तो ये सिल्वर का सॉल होता है। ये क्या होता है, सिल्वर सॉल होता है स्टूडेंट्स, सिल्वर सॉल होता है। इसका नाम है आर्गई, आर्गई रोल। इसका क्या नाम है स्टूडेंट, आर्गई रोल। तो ये आंखों में डालते हैं, ये सब कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो फिर इफेक्टिव होते हैं। आपको जो भी आंखों में प्रॉब्लम आती है, इरिटेशन वगैरह, उसके लिए यूज होता है। और देखिए एल्बुमिन, एस्ट्रिक एंड डेक्स्ट्रिन आर फ्यू अदर कोलाइड्स यूज्ड इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो स्टूडेंट, ये कोलाइडल इन नेचर होती हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। क्या होती है, इफेक्टिव होती हैं। दैट्स वाई जितने भी आपके सिरप होते हैं सब कोलाइडल इन नेचर होते हैं। ये डाइजिन सिरप पीते हो, मिल्क और मैग्नीशिया पीते हो, ये सब क्या है, कोलाइड्स।
ये सब इमल्शंस कोलाइड्स होती हैं जो आपके बॉडी में इजीली वर्क कर जाती हैं। ये सब नोट कर लिया स्टूडेंट्स। अब देखो कि एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है जो पोल्यूशन कॉज करती है स्टूडेंट्स। ये जो स्मोक होता है स्टूडेंट, बताइए कि स्मोक को आपने किस फॉर्म में लिखा था, ये किस टाइप का कोलाइड है स्मोक? क्या बताया था मैंने जब एक टेबल बनाई थी मैंने, किस टाइप का कोलाइड है स्मोक स्टूडेंट्स? व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज स्मोक स्टूडेंट्स? सर एयर और सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं कार्बन के स्टूडेंट्स, वो किस में प्रेजेंट है? एयर में। और ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें कार्बन है, आर्सेनिक है, डस्ट है, और ये बड़ी भारी पोल्यूशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है? पोल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, कॉटरेल जो था एक साइंटिस्ट, उसने एक स्मोक प्रेसिपिटेटर बनाया। उसे क्या बोलते हैं? कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। क्योंकि जो स्मोक होता है स्टूडेंट वो चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में बताया था, होता है या नहीं होता बताओ? यस सर। ऊपर चार्ज होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जब मैं ऐसी चिमनी लगा दूंगा स्टूडेंट जिसके ऊपर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर चार्ज है अपोजिट टू स्मोक, तो जो स्मोक पार्टिकल्स का चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज वाली एक इलेक्ट्रोड बना दूंगा और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा। अब क्या होगा कि जब स्मोक निकलेगा, स्मोक बनेगा, तो वो जब इस इलेक्ट्रोड के साथ लगेगा तो क्या होगा बताओ? जब अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स कोलाइड के आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाता है? इसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपको मैंने टीच किया था एक चीज, जब कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज कैंसल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोला था बताओ? वो टर्म का क्या नाम है? पूरा पूरा टॉपिक चैप्टर कराया था हमने उसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। तो स्मोक की कोएगुलेशन हो जाएगी स्टूडेंट। जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो भी इसमें स्मोक के पार्टिकल्स हैं, जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, अपोजिट चार्ज जो होंगे स्टूडेंट्स, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो वो चार्ज लूज कर देंगे, तो वो क्या होगा? स्मोक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। तो वो क्या बनेगी? डस्ट, मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी बन के नीचे गिरेगी, स्मोक की मिट्टी बन के नीचे गिरेगी और उसको हम कलेक्ट करके निकाल लेंगे। और जो फिर अब मिट्टी तो, स्मोक तो निकल गया, जो अब गैस निकलेगी वो एयर बाहर चले जाएगी, तो पोल्यूशन से बच जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर एक मैंने डायग्राम दिखाई है स्टूडेंट, देखो ये आप देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं 30,000 वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज है, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज है स्टूडेंट। ये स्मोक आ रहा है, स्मोक का और इसका चार्ज अपोजिट है। यहाँ पर स्मोक आके क्या करेगा? ये चार्ज इसका न्यूट्रलाइज कर देगा स्मोक का, तो फिर स्मोक की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, राख जो होता है राख बन जाएगी। राख कहाँ गिरेगी? नीचे। तो उस राख को हम निकाल लेते हैं और यहाँ से फिर ये निकल जाएंगी गैसेस जिसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स नहीं है स्टूडेंट, वो यहाँ से निकल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब ये बात समझ में आ गई? बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक? इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ही पूछता है वो पेपर में। प्रिंसिपल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड की प्लेट जिसके ऊपर चार्ज अपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल्स हैं स्मोक के, वो हम यूज करते हैं, उससे कोएगुलेशन हो जाती है किसकी? स्मोक की स्टूडेंट। जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं उनकी कोएगुलेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। इस टर्म को क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। ये वर्ड लिखना है एग्जाम में। अब आगे चल रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया? तो आगे चल रहा हूं स्टूडेंट्स। यस सर। आप देखो बहुत सारे यूजेज हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है स्टूडेंट, देखो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रिंकिंग वाटर, तुम्हें पता है कि ज्यादातर बीमारियां क्यों होती हैं? कि आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज होती है स्टूडेंट। क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है। तो क्या आप गंदा पानी पिएंगे? नहीं। तो इम्प्योरिटीज जो होती हैं स्टूडेंट, ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर के अंदर,
वो कोलाइडल इन नेचर होती हैं। क्या होती है? कोलाइडल इन नेचर। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक कंपाउंड है उसका नाम है एलम। एलम को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, एलम। इसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं एलम के अंदर। एलम के अंदर आयंस होते हैं। अब जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है स्टूडेंट, उनके ऊपर चार्ज होता है, तो ये एलम क्या करेगा? इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। ये कोएगुलेट कर देगा, मतलब स्टूडेंट प्रेसिपिटेट कर देगा जो इम्प्योरिटीज हैं उनको। इट विल कोएगुलेट और प्रेसिपिटेट इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। तो फिर क्या करोगे? उसको डिकेंट कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, तो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, तो आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत पुराना मेथड है स्टूडेंट, जिससे कि वाटर को प्योरिफिकेशन की जाती थी ड्रिंकिंग के लिए। साफ पानी इससे बना लेते हैं। ये भी पूछा गया पेपर में। अब देखो, एक ये पूछा गया, व्हाट इज टैनिंग, क्वेश्चन ये आया स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट कर लेना साथ साथ। व्हाट इज टैनिंग स्टूडेंट, ये टैनिंग क्या होती है? देखो कि जो एनिमल की हाइड होती है, एनिमल की हाइड होती है स्टूडेंट, जो एनिमल की स्किन होती है उसका बहुत यूज है। बोलो है क्या नहीं? लेदर की सारी चीजें बनती हैं। बोलो, जूते बनाते देखा मोची को? वो लेदर यूज करता, लेकिन वो सर लेदर देखा, वो मोटा सा हार्ड होता है वो जो प्योर स्किन होती है स्टूडेंट, वो तो बहुत मतलब सॉफ्ट होती है। उससे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। तो उसको वो क्या करते हैं? टैनिंग की जाती है। टैनिंग क्या होती है? देखो, हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट, जो हाइड होती है ना, एनिमल हाइड, एनिमल हाइड का जो एनिमल की स्किन जो आप निकाल लेते हो स्टूडेंट, ये एक कोलाइडल इन नेचर होती है स्टूडेंट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक चार्ज होता है स्टूडेंट, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इसको वो क्या करते हैं? एक सोल्यूशन होता है टैनिन। ये नेगेटिवली चार्ज होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो इसको इसमें डिप कर देते हैं, ठीक है? इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो बताओ अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेनिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, एनिमल हाइड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टैनिन क्या होता है? है। एक सोल्यूशन टैनिन होता है क्या? स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये दोनों मिलके इनको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल कोएगुलेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। उससे क्या होगा? ये जो एनिमल की लेदर जो होती है वो हार्ड हो जाएगी। इससे क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ लेदर। जब लेदर हार्ड हो जाएगा तो फिर उसको हम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, उससे जो भी चीजें बनाना चाहते हो तुम, बैग वगैरह, जूते वगैरह जो भी बनाओगे तभी बनेंगे जब उसकी टैनिंग हो जाएगी। उसके पहले उसके नहीं यूज कर सकते हम, बहुत सॉफ्ट होती है वो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैनिंग स्टूडेंट। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज टैनिंग। मेनली हमने क्या बताया, इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ? म्यूचुअल कोएगुलेशन। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है स्किन के ऊपर उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, कोएगुलेट कर दिया नेगेटिव चार्ज से। टेनिन के अंदर होता है नेगेटिव। अब फर्दर देखो कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉग कैसे फॉर्म होती है। ये मिस्ट होती है स्टूडेंट। देखो, सर्दियों में जब बहुत सर्दी पड़ती है स्टूडेंट, क्या होता है?
आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो कूल हो जाते हैं, जब टेम्परेचर फॉल कर जाता है स्टूडेंट, टेम्परेचर फॉल कर जाता है, तो आपके डस्ट पार्टिकल कूल्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं स्टूडेंट, कूल्ड हो जाते हैं बिलो ड्यू पॉइंट। एक ड्यू पॉइंट होता है, उसके नीचे ठंडे हो जाते हैं स्टूडेंट, ठंडे हो जाते हैं। तो मॉइस्चर फ्रॉम एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेसेस ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो हवा के अंदर जो पानी होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, कंडेंस हो जाता है किनके ऊपर, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर। क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। और आपके पास वाटर है स्टूडेंट, ये वाटर कंडेंस हो जाता है, क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। किसके ऊपर कंडेंस होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर। तो ये फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं कोलाइडल इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलाइडल इन नेचर होते हैं स्टूडेंट्स। ये ड्रॉपलेट्स कोलाइडल इन नेचर होते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं, तो क्या बन जाती है, मिस्ट और फॉग। तो जब ये फ्लोट करते हैं स्टूडेंट, मिस्ट या फॉग बन जाती है। क्या बनती है, मिस्ट और फॉग बन जाती है जब ये फ्लोट करते हैं। तो आपको पता है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है बहुत सर्दियों में कारों के अंदर, वो जो आपको पता है, ये फॉग आ जाती है, फॉग आ जाती है, तो आपको दिखाई नहीं देता। आती है नहीं फॉग, बताओ, बहुत यस सर्दी सर। जब पड़ती है, मिस्ट और फॉग। ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर वाटर कंडेंस हो जाता है, वो कोलाइडल इन नेचर होते हैं, वो फ्लोट करते हैं हवा में, फॉग बन जाती है, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये फॉग और जो मिस्ट होती है स्टूडेंट, जब टेम्परेचर फॉल कर जाता है बिलो ड्यू पॉइंट कहते हैं उसको, ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब ये बताओ कि क्लाउड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लाउड्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ, क्लाउड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। जब मैंने, सर एयर और लिक्विड। तो इनको क्या बोलते हैं, एरोसोल्स। सर एयर और लिक्विड वाले को भी एरोसोल कहते हैं। और क्या बोलते हैं, तुमने टेबल बनाई हुई है, तुम्हारे पास है तो सही भाई। लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो होता है वो एयर में आता है, उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। ये लिक्विड इन एयर वाला एरोसोल है। तो क्लाउड ओके के सर, अंदर क्या ओके। होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड होते हैं, मतलब पानी के छोटे छोटे ड्रॉप एयर में सस्पेंडेड होते हैं स्टूडेंट। जब जब कंडेंसेशन हो जाती है, ठंडा हो जाता है वो, ठंडा हो जाता है जब स्टूडेंट, तो क्या होगी फिर, कंडेंसेशन। जब ठंडा होगा, टेम्परेचर गिरेगा, तो वो कंडेंस हो जाएगा, तो कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, रेन हो जाएगी। क्या बनेगी, रेन। तो कंडेंसेशन अकर व्हेन डस्ट पार्टिकल्स आर कोल्ड कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। तो इस तरह से रेनफॉल हो जाती है, इससे क्या होती है, बारिश। कई बार ऐसा होता है कि तुमने देखा है कि बहुत लाइटनिंग लाइटनिंग देखी है तुमने, कभी बताओ, बिजली बिजली चमकती देखी है कि नहीं देखी है। यस सर। और इतनी चमकती है कि कई बार उससे डेथ हो जाती है, क्या सही बात है, ये गलत है, बताओ। यस सर। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं तुम्हारी कंट्री में, कभी कभी इतनी बिजली गिरी कि बहुत लोग मर गए, तुमने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। अब ये लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस हो गई क्लाउड्स में, बताओ, बिजली कैसे पैदा होगी क्लाउड्स में स्टूडेंट। सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्लाउड के ऊपर। इसका मतलब क्लाउड्स जो होते हैं ना स्टूडेंट, ये कोलाइडल कोलाइडल इन नेचर है, इनके ऊपर चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। अगर अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स आपस में टकरा जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा फिर, बहुत तेज से लाइटनिंग होगी, बिजली खड़केगी, और इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और बारिश होती है, और फिर आप देखते हैं ऐसे बिजली चमकती हुई आसमान में दिखती है। तो ये शो करता है, जो क्लाइड्स होते हैं स्टूडेंट, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। उनके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कोलाइडल इन नेचर है। हमने बताया कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है स्टूडेंट्स। तो डिपेंड करता है कैसे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ के नेगेटिव चार्ज होता है। जब आपस में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, बहुत तेजी से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस होंगी, बिजली निकलेगी, खड़केगी, और मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन निकलेगी, और बहुत हीट लाइट निकलती है,
और बहुत डेंजरस होती है ये। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर देखा ना, एक वो लगा रहता है ऐसे, तुमने देखा ऊपर से कि वो जो बारिशों में जब बहुत बिजली यस लगती सर। है तो वो अर्थ अर्थ का एक सिस्टम लगा रहता है, अर्थ कर देता है, चार्ज को अर्थ कर देता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा। ये भी पता लग गया। अब तुमने आर्टिफिशियल रेन का नाम सुना है? व्हाट इज आर्टिफिशियल रेन? यस सर, ऊपर से पानी गिरा देते हैं। कैसे गिरेगा भाई, ऊपर से पानी कैसे आ जाएगा? सर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पानी थोड़ी गिराता है, हेलीकॉप्टर के पास पानी थोड़ी होता है। आपके पास क्लाउड्स हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे बहुत केसेस हैं कि क्लाउड्स आए और चले गए। तो क्लाउड्स में पानी है तो उनसे बारिश कैसे बनाएंगे? उसी को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। तो क्लाउड्स के ऊपर क्या है? चार्ज है स्टूडेंट्स, क्या है? चार्ज है। अगर इसके ऊपर मैं स्प्रे कर दूं स्टूडेंट, किस चीज की स्प्रे कर दूं? अपोजिटली चार्ज। अगर मैं अपोजिटली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स की स्प्रे कर दूं स्टूडेंट, अपोजिटली स्प्रे कर दूं इसके ऊपर अपोजिटली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स, जैसे सैंड के पार्टिकल्स हैं, अपोजिटली चार्ज उसके ऊपर स्प्रे कर दूं, या कि सिल्वर आयोडाइड भी यूज होता है, इसके अंदर प्लस माइनस होते हैं, इसके पार्टिकल्स स्प्रे कर दूं क्लाउड के ऊपर, तो क्या होगा? चार्ज जो क्लाउड का है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, दिस विल न्यूट्रलाइज स्टूडेंट, दिस विल न्यूट्रलाइज। क्या न्यूट्रलाइज करेगा? चार्ज ऑन द क्लाउड। अगर क्लाउड का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो पानी के ड्रॉप्स का कोएगुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट। कोएगुलेशन किसका होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स का। तो अगर पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स आपस में मिल जाएंगे तो बड़े ड्रॉप बन जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आर्टिफिशियल रेन। तो इस तरह से ये रेन रेन हो जाएगी हमारे पास। तो आपने देखा था टीवी में कहीं कि वो क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर से स्प्रे मारते हैं क्लाउड्स के ऊपर। किस चीज की स्प्रे होती है? अपोजिटली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होती है या कि सिल्वर आयोडाइड होता है। बादलों के ऊपर मारते हैं हम, क्लाउड्स के ऊपर, तो उससे वो बारिश हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेन। ये क्वेश्चन आ चुका है, नोट कर लिया तुमने स्टूडेंट्स? व्हाट इज आर्टिफिशियल रेन? व्हाट इज आर्टिफिशियल रेन? समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? बोलो, डाउट है क्या? अब देखो कि कोलाइड्स के कितने यूज है। थिकनिंग एजेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो तुम टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हो, यस सर। एंटीसेप्टिक क्रीम्स यूज करते हो, लोशंस यूज करते हो, लुब्रिकेंट्स यूज करते हो। तो इनके अंदर कुछ विस्कोसिटी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री ऑफ फ्लोनेस। मतलब लोशन है तो बहुत तेजी से फ्लो नहीं कर जाए, पानी पानी का थोड़ी लोशन बन जाएगा, वो तो फ्लो कर जाता है। तो इनके लिए इनके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हम ऐड करते हैं जिन्हें कोलाइडल इन नेचर होते हैं। हम क्या करते हैं? इनके अंदर ऐड करते हैं स्टूडेंट पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? कोलाइडल इन नेचर वाले। तो वो इनकी विस्कोसिटी को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम इनको अपने शरीर पर या कहीं भी अप्लाई कर लेते हैं। इनको यूज करते हैं टूथपेस्ट वगैरह को। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये स्टेबल भी कर देते हैं। जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इनको स्टेबल कर देते हैं। जैसे नेचुरल गम्स होती हैं स्टूडेंट, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होते हैं, फ्यूम्ड सिलिका होता है, ये ऐड कर देते हैं उनमें। तो वो अगर टूथपेस्ट लिक्विड बन गया टोटली तो फिर कैसे ब्रश पे लगाऊंगा बताओ? ब्रश पे क्या लगाऊंगा? तो वो तो बह जाएगा। तो उसकी विस्कोसिटी को ऐसे बना देते हैं कि वो आराम से पड़ा रहता है तुम्हारे टूथब्रश के ऊपर, उसको मैं कर लेता हूँ। तो इनके अंदर मतलब कोलाइडल नेचर वाले पार्टिकल्स को ऐड करके स्टेबल बना दिया जाता है। अब इंक्स का बहुत यूज करते हो तुम, क्या इंक यूज करते हो? अभी मैं लिख रहा हूँ पेन से, ये इंक सी आ रही है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही लिखता हूँ तो देखा ये ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है स्टूडेंट। कुछ इंक ऐसी भी देखी है जब मैं पेपर पे डालता हूँ तो वो सारा पेपर ही खराब हो जाता है।
देखा ना, गीला गीला हो जाता। तो इंक की ड्राइंग सरफेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंक को ड्राई ड्राई कर दे, जैसे पेपर पे आए ड्राइंग हो जाए इसकी, मतलब पानी इसमें से इवेपोरेट हो जाए स्टूडेंट। तो प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स जो होते हैं स्टूडेंट, जो न्यूज़पेपर के ऊपर इतनी बड़ी प्रिंटिंग होती है, वो सारे कोलाइडन कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। वो कोलाइडन कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स ऑयल के अंदर डिस्पर्स होते हैं। ड्राई क्यों हो जाती है लगता ही? कोलाइडल कार्बन पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स इंक के अंदर, कोलाइडल कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। जो न्यूज़पेपर इतना बड़ा प्रिंट होता है स्टूडेंट, कोलाइडल कार्बन के ब्लैक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक प्रिंटिंग ऊपर आती है, वो डिस्पर्स्ड इन ऑयल होती है। प्रिंटिंग के बाद वो अखबार सूखी हुई होती है, गीली थोड़ी होती है, नहीं तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो ये कोलाइडल इन नेचर होते हैं सारे। तो पार्टिकल्स रिमेन ऑन द पेपर सरफेस, लिक्विड ग्रेजुअली इवेपोरेट। लिक्विड जो होता है वो चले जाता है और पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, उसी से ही हम सारा पढ़ लेते हैं, उसी से ही सारी प्रिंटिंग होती है। ये जितनी भी इंक्स होती है स्टूडेंट्स, ये ऐसे काम करते हैं। जो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग भी है वो इस तरह से काम करती है। बहुत यूजेस हैं, बहुत यूजेस हैं। देखो, अब देखोगे स्टूडेंट्स, ये रबड़ क्या होता है भाई, रबड़ क्या होता है? तुम्हें पता है कि रबड़ ट्रीज होते हैं? बोलो, ट्रीज होते हैं। यस रबड़ ट्री सर। का नाम सुना है? बोलो, रबड़ ट्री देखे हैं तुमने यस कभी? सर। लेकिन वो जो उसमें तो सर एक देखे लिक्विड नहीं है, निकलता पता है, है क्या होता है। उसमें से एक लिक्विड निकलता है स्टूडेंट, उसको लेटेक्स कहते हैं। अब ये रबड़ नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूं, देखो ये लेटेक्स है अभी। तो लेटेक्स क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज। लेटेक्स क्या है, एक लिक्विड है, लिक्विड है स्टूडेंट। इसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड रबड़ के पार्टिकल्स होते हैं। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, वाटर, इन वाटर। मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जो नेगेटिवली चार्ज हैं और वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसको हम क्या करते हैं, इसका कोएगुलेशन करते हैं। इसका हम स्टूडेंट्स कोएगुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, बाय एडिंग। वो क्या करते हैं, इसमें कुछ एसिड ऐड कर देते हैं। अगर मैंने एसिड ऐड कर दिया तो वो क्या होगा, जैसे मैंने ये एसिड ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये H प्लस आयंस देगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, कोएगुलेट कर लेंगे अपने आप को। तो उससे क्या बन जाता है, फिर रबड़ बन जाता है। और ये वाला रबड़ मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट, ये जो टायर वगैरह तुम्हारे बनते हैं सारे व्हीकल्स। तो यहाँ पर भी देखो, जो लेटेक्स था उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है, रबड़ में। कैसे, कोएगुलेशन करके। तो उसके अंदर हमने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स ऐड कर दिए, कोएगुलेशन हो गई। तो अब उसके बाद में फिर इसकी कई फॉर्म्स होती हैं टायर्स की। तुम्हें पता है रबड़ की कई फॉर्म्स हैं। और रबड़ रबड़ की कई बार हम प्लेटिंग भी करते हैं रबड़ की। किसी चीज के ऊपर रबड़ को चिपकाना है तो वो भी इलेक्ट्रिकली हम करते हैं, रबड़ प्लेटिंग कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको, रबड़ प्लेटिंग। किसी चीज के ऊपर रबड़ की प्लेटिंग करनी है वो भी कर सकते हैं कोएगुलेशन से। अब एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डेल्टा, हाउ इट इज फॉर्म। अब बताओ डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा। सर कौन से वाला? डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट, तुमने देखा नहीं है, जो बहुत सी होते हैं उनके अराउंड तुमने देखे बहुत बड़े ढेर बने होते हैं, डेल्टा, डेल्टा है भाई क्या। अर्थ देखा नहीं, प्लेनेट अर्थ के अंदर कितने डेल्टा हैं। चारों तरफ पानी होता है, बीच में मिट्टी का वो ढेर सा जमा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। यस सर। अब ये कैसे बनता है स्टूडेंट, कैसे बनता है, कैसे फॉर्म हुआ डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया। देखो, जो रिवर का वाटर होता है स्टूडेंट्स, रिवर का वाटर, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्ले।
ये क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्ले। और क्ले क्या होती है? कोलाइडल इन नेचर होती है। क्ले क्या होती है स्टूडेंट? कोलाइडल इन नेचर होती है। क्ले क्या है स्टूडेंट्स? कोलाइडल इन नेचर है। कोलाइडल इन नेचर है, इसके ऊपर क्या है? चार्ज है। जब ये सी वाटर में पहुंचता है, रिवर वाटर, जब ये सी वाटर में पहुंचता है तो सी के अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या नहीं होते? जल्दी बताओ। सी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, जैसे NaCl, MgCl2, ऐसे बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है सी के अंदर। आयंस प्रेजेंट है। सॉल्ट भी तो होता है ना सी के अंदर, बोलो होता है कि नहीं? NaCl। और भी बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं किसके अंदर? सी वाटर के अंदर। जब ये क्ले के ऊपर चार्ज है, ये सी वाटर में आएगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन हो जाएगा स्टूडेंट किसका? कोलाइडल। जो तुम्हारे पास कोलाइडल है स्टूडेंट, क्ले, उसका कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? बहुत बड़ा डिपोजिशन बन जाएगा किसका? क्ले का। मिट्टी का बहुत बड़ा डिपोजिशन हो जाएगा क्ले का स्टूडेंट, इसी को डेल्टा कहते हैं। तो क्या बनेगा? डेल्टा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। तो डेल्टा कैसे बना, समझ में आ गया? बहुत जो रिवर वाटर और सी वाटर मिलेंगे वहां पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर साल बन जाता है, बहुत बड़े बड़े डेल्टास हैं ऑलरेडी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। ब्लड क्या होता है? देखो, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस का। ब्लड क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। तुम्हारे पास बायो है कि नहीं? नो सर। तो इसमें अंदर एल्ब्यूमिनॉइड नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसका ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तुम्हें पता है कि जब ब्लीडिंग होती है, कट लगता है, तो उसके ऊपर क्या करते हो? फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लगा दो या एलम लगा दो, तो क्या होता है? कोएगुलेशन हो जाती है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। अरे ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करते हो? क्योंकि सर वो ब्लड एक अपने आप बंद कोलाइडल। हो जाती है। हाँ, ब्लड के ऊपर एक चार्ज है स्टूडेंट, उस चार्ज को कोएगुलेट करने के लिए अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन डाला मैंने, उसके अंदर आयंस है अपोजिटली चार्ज, तो वो ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो उससे आपकी जो ब्लड जो निकल रहा था वो क्लॉट हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी इसी की है। जो सॉइल्स होती है, मिट्टी होती है स्टूडेंट, अब मिट्टी के अंदर से प्लांट अपना सारा खाना खाता है, मिट्टी के अंदर जो भी आयंस होते हैं, ठीक है? तो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो कोलाइडल इन नेचर होती है, इन विच ह्यूमस एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो क्योंकि वो कोलाइडल इन नेचर होती है तो सॉइल क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर और नॉरिशिंग मटेरियल, पानी है और जो कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारे आयंस हैं। क्योंकि एक कोलाइडल का मतलब इसके अंदर चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन कौन से? जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम। तो वो सारे के सारे फिर प्लांट्स में चले जाते हैं थ्रू रूट्स। तो प्लांट की जो रूट्स होती है स्टूडेंट वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो रूट्स होती है प्लांट की स्टूडेंट, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है कौन से? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जो सॉयल होती है स्टूडेंट वो कोलाइडली नेचर होती है, कोलाइडली नेचर होती है, तो वो अपोजिटली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट कर लेती है। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन या पोटेशियम जो भी आयन प्लांट्स को चाहिए वो वहां से ले लेती है। तो सॉइल का भी पता लग गया हमें। अब नेक्स्ट देखो, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तुम्हें पता ही लग गया। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स क्या होती है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स क्या होती है? तुम्हें पता है कि सोप्स जो होते हैं वो डस्ट और ऑयल को रिमूव करते हैं कपड़ों में से। तो तुम्हें हमने बताया था क्लींजिंग एक्शन में मीजल फॉर्मेशन बताए थे, बोलो मीजल फॉर्मेशन या नहीं?
यस देखा सर। तुमने? बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर क्राफ्ट टेम्परेचर पर मीजल्स बना लेते हैं। और मीजल्स क्या करते हैं? जो कुछ आपके कपड़ों पर लगा होता है डर्ट एंड ऑयल, कपड़ों पे क्या लगा होता है? डर्ट एंड ऑयल, इसको वो रिमूव कर लेते हैं। ये जो मीजल्स होते हैं, मीजल्स होते हैं। तो ये जो मीजल्स होते हैं ये कोलाइडल इन नेचर होते हैं स्टूडेंट। ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। क्या बन जाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी कारण ये इनको एब्जॉर्ब करके खींच लेते हैं, बाहर को खींच लेते हैं स्टूडेंट, इनको निकाल देते हैं आपके बॉडी में से, कपड़ों में से इनको खींच के ले जाते हैं। तो ये जो क्लीनिंग एक्शन है इसकी पूरी एक मैकेनिज्म आपके बुक में दी हुई है, यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है इसके बारे में। वो जो सोप्स की क्लींजिंग एक्शन वही है। तो मीजल्स का साइज कितना होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? इसको खींच लेते हैं। अब देखो जो डिसइंफेक्टेंट्स आप यूज करते हो, डिटोल, लाइजोल, ये जितने भी यूज करते हो डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब क्या होते हैं? ऑयल इन वाटर टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ऑयल इन वाटर टाइप स्टूडेंट कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ये क्या होते सर हैं? लिक्विड एंड लिक्विड में आएगा ना? हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एमल्शन टाइप होती है। अब मेटलर्जी के अंदर हमने यूज की स्टूडेंट, जो जिंक की सल्फाइड ओर्स होती हैं स्टूडेंट, उनको उनको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट किया जाता है। एक प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसमें क्या यूज करते हैं? पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या करता है कि इसके साथ फ्रॉथ बना लेता है, तो सल्फाइड ओर को इम्प्योरिटीज से वो सेपरेट कर देता है, क्योंकि ये कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर जो होता है वो उसको हम यूज करते हैं, ये उसके अंदर पाइन ऑयल के साथ चले जाते हैं। अगर फोटोग्राफिक प्लेट्स को देखा जाए स्टूडेंट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो प्लेट्स और फिल्म्स बनती थी पहले, फोटोग्राफिक फिल्म्स बनती थी, प्लेट्स होती थी, वो सेलुलाइड टाइप पुरानी देखी है तुमने? वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली वो पिक्चर्स आती थी। उसको क्या होता है कि फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फिल्म यस होती है, सर। एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है एमल्शन, किसकी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड की एमल्शन होती है स्टूडेंट। उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें जेलेटिन ऐड किया जाता है। जेलेटिन एक प्रोटेक्टिव कोलाइड है जो हमने टीच किया था। तो ग्लास प्लेट के ऊपर या सेलुलाइड फिल्म्स के ऊपर उसको लगा देते हैं, तो ये लाइट सेंसिटिव होता है, तो इसके ऊपर आपकी पिक्चर आ जाती है। फिर इसको डेवलप करते हैं, क्या करते हैं? इसको डेवलप करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो तुमने देखी थी पहले। तो फोटोग्राफिक फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं? वो भी एक तरीके से एमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। जेलेटिन इसमें डाला जाता है, वो एक तरीके से स्टेबलाइज कर लेता है, इसको स्टेबलाइज कर लेता है। आप देखो एक सीवेज प्रेसिपिटेशन होती है इसमें। ये सीवेज क्या होता है स्टूडेंट? सीवेज क्या होता है? बताओ सीवेज क्या होता है? ये देखो जितना कचरा वचरा नालों में जा रहा है, जो भी कुछ कूड़ा कर सब जा रहा है स्टूडेंट, ये सब कोलाइडल, इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं? सीवेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे तो स्टूडेंट इनके ऊपर कोई चार्ज होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? यस सर। तो अगर इनके ऊपर चार्ज है स्टूडेंट, ये आजकल क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें क्या लगे होते हैं? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं? दो होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये प्लेट लगी हुई है ऐसे चार्ज,
एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव है। तो आपने क्या किया, सारे सीवेज को इसमें से पास कर दिया। अब बताओ, ये कोलाइडल है, इसके ऊपर चार्ज है, तो अपोजिटली चार्ज के साथ जब ये टकराएगा तो क्या होगा? अगर ये अपोजिटली चार्ज प्लेट के साथ स्टूडेंट्स मिल जाएगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी। व्हेन दिस सर इज वो चार्ज्ड, अपोजिटली चार्ज के साथ मिलेगा तो क्या होगा इस प्रोसेस को? तो चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। यस सर। When the charge will get neutralized, students, what will be the result of that? इसे क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो वो जो पार्टिकल्स थे स्टूडेंट, छोटे छोटे, उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, इसे बोलते हैं स्लज। तो एक तरीके से जो ढेर सा राख सा जो भी प्रेसिपिटेट का बन जाएगा, वो निकाल लेंगे हम, उसको रिमूव कर लेंगे, और उसको वो क्या करते हैं, मैन्योर के रूप में यूज कर लेते हैं। फिर क्लियर वाटर जो है वो चले जाता है, यहाँ से क्लियर वाटर चले गया, क्योंकि वाटर में था ये, वाटर था, वाटर के अंदर ये सीवेज जो कूड़ा करकट गंदगी थी वो प्रेसिपिटेट हो गई, स्लज। तो क्लीन वाटर निकल जाएगा और स्लज का हम यूज कर लेते हैं इसके रूप में, मैन्योर के रूप में, मतलब खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। इसका यूज करते हैं मैन्योर, खाद का, स्टूडेंट्स। तो ये कोलाइड्स का चैप्टर खत्म हो गया अब हमारा टोटल। ये एप्लीकेशंस, यूजेस, जितने भी क्वेश्चन आए उनमें सारे कर दिए कोलाइड्स। नेक्स्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्लास कब लोग आपको कुछ आइडिया हाँ, दे देते? क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्लास कब होगी, कुछ पता मैं नहीं बता लगा दूंगा तुम्हें, बता दूंगा। तो वो फिर ऑर्गेनिक सर, क्योंकि शुरू होगी। 8th को मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, 8 अक्टूबर को, तब से आप ले सकते हो रेगुलर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये अब खत्म हो गया टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो फिर ऑर्गेनिक सर केमिस्ट्री। इसकी पीडीएफ भेज देना सर। वो इसके नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें सारे, कोई नहीं। ओके देन, गुड नाइट स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और